हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं VP गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स घर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट कंसेप्ट का पार्ट नंबर 2। हमने पिछले क्लास में जोड़ घटाव मल्टीप्लिकेशन का जो होगा उसका हमने यूनिट डिजिट निकालने के लिए सीखा। आज हम लोग जो है संख्याओं के ऊपर अगर पावर दे दिया जाए तब हम उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और आज की क्लास में कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल दोनों होने वाली है। कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस दोनों होने वाली है। आपको 60 से 65 सवाल आपको यूनिट डिजिट में कराए जाएंगे ताकि आपको सारे कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अब बस आप लोगों का एक काम है, आप लोग नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिएगा। जो जो आपको इंपोर्टेंट, आपका इंपोर्टेंट तो सारे हैं, जो जो उसमें आपको यहाँ पर कंसेप्ट बताया जाएगा उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि जब एग्जाम के समय रिवीजन की बात आई, हाँ तो अगर आपको एग्जाम के समय रिवीजन नहीं करना है, रिवीजन तो तो आपको हमेशा करते रहना है, तो जब रिवीजन की बात आएगी तो वहां पर एक बार उल्टा के देख लीजिएगा, आपका सारा कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने मैंने बोला था कि आप लोगों को 16 नंबर सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो बात खत्म करते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि भाई 16 नंबर जो सवाल है उसका आंसर क्या होगा। तो 16 नंबर सवाल है, उसका आंसर क्या होगा आप लोगों को हम बताने की कोशिश क्या करेंगे। चलिए, हमारे पास कहा है 1 से लेके 1000 के बीच में, तो मुझे बताइए 1 से लेके 1000 के बीच में जो संख्याएं होगी उनमें से सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। तो मुझे बताइए 1 से लेके 1000 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन होगी। अभाज्य संख्याएं का मतलब हो गया प्राइम नंबर। प्राइम जो नंबर वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंडन हो, उसके अलावा तीसरा कोई ना हो, वह कहलाती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 का केवल 2 फैक्टर है, 1 और 2। उसके बाद आपका हो जाता है 3 है, उसके बाद हो जाता है 5, उसके बाद हो जाता है 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, इसी प्रकार से डॉट 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 आगे 1000 तक बढ़ती जाएगी। अब आपको करना क्या है भाई, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना सभी अभाज्य को, और इसका मुझे चाहिए यूनिट डिजिट। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अभाज्य संख्या में 2 संख्या ऐसी आपको नजर आ रही है। पहला संख्या 2 दिख रहा होगा जो इवन है, बाकी जो संख्या अभाज्य होगा सबके सब क्या होंगे, ऑड होंगे। उसके बाद आपको दिख रहा है 5। जब ही 5 का मल्टीप्लाई इवन डिजिट में होता है तो आपका इकाई अंक 0 बन जाता है। जो ही इकाई अंक 0 बना उसका आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, इकाई अंक हमेशा 0 ही रहेगा। तो इस सवाल का, इस बड़े से सवाल का, एक बढ़िया सा सवाल का उत्तर कितना आ गया, तो आपका 0 क्या बन गया, इसका राइट आंसर बन गया। तो बताइए किसी को दिक्कत हुआ होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। देखो बिल्कुल आसान है मेरे भाई मेरे दोस्त। बस हमने पिछले के जो है सो क्लास में बताया था कि 5 का मल्टीप्लाई अगर इवन से करोगे तो इकाई अंक 0 आएगा। अगर 5 का मल्टीप्लाई अगर ऑड जो है सो नंबर से करते हो, विषम संख्या से करते हो, तो इकाई अंक 5 आएगा। तो आप अगर देख रहे हो इसमें 2 एक ऐसी प्राइम नंबर है जो अभाज्य है, उसके बाद जितने प्राइम नंबर है सारे के सारे विषम संख्या लेकिन 2 सम संख्या। और आप देख रहे हो 5 भी एक अभाज्य संख्या, दोनों का मल्टीप्लाई अगर 0 मिल गया तो जितने सारे आपको जो है सो अंक होगा उसका इकाई अंक से मल्टीप्लाई करोगे, सबका सब कितना आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी से भाग दे रहे हैं तब उसका इकाई अंक क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, अगर आप ध्यान से देखो ना तो जिससे भाग दे रहे हैं उससे ऊपर वाली संख्या कट जाएगी।
तो आपके सामने क्या है, 1 2 3 4 5 6 से जो है मतलब जो है 100 लेकर 11 तक, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, और इसको आपको 100 से भाग देके बताना है इकाई अंक क्या बनेगा। अब आप ध्यान से देखो, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखो 5 दूना 10 से ये कट गया, मतलब ऊपर वाला कट गया, तो आपका ऊपर में क्या बचा, 1 गुने 3 गुने 4 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 इंटू 11, यही तो बचा। अब इसके मल्टीप्लीकेशन का यूनिट डिजिट आपको निकालना है, बस बात खत्म है। इसका इकाई का मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट डिजिट निकल जाएगी। अब 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो आएगा 3, 3 चौक 12 इकाई अंक 2, 2 छक 12 इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा, 2 सते 14 इकाई अंक आएगा 4, 4 अठे 32 इकाई अंक आएगा 2, 2 इंटू 9 18 इकाई अंक आएगा, इकाई अंक आएगा 8, 8 इकाई 8 इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार फिर से देख लेते, 1 गुने 3 आएगा 3 इकाई अंक 3, 3 चौक 12, 12 का इकाई अंक 2, 2 छक 12, 12 का इकाई अंक 2, 2 सते 14, 14 का यूनिट डिजिट 2, यानी कि आपका 2 सते 14 इकाई अंक 4, 4 अठे 32, 32 का इकाई अंक 2 आएगा, 2 9 18 इकाई अंक 8, 8 इकाई 8, तो इसका फाइनल उत्तर कितना आ गया, 8 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बताइए किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे सामने फिर से वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ इस क्लास का चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स गाइड ऑफिशियल। ये आपको कहां पर मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आप इसको ज्वाइन करके सारे क्लासेस का अपडेटेड जो भी होती है हम यहां पर सारे इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और यहां पर आपको पीडीएफ में मिलती रहती है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब आपका क्या है, संख्या अगर पावर में हो तब हम उसका इकाई अंक निकालेंगे कैसे, उसके बारे में देख लेते हैं। अगर संख्या पावर में हो तो उसका इकाई अंक निकालेंगे कैसे, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपको एक चीज बोल दूं क्या, कि हमें किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट है डिसाइड कौन करता है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के अलावा जो भी उस संख्या में अंक है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब हमको नहीं है, है ना। तो अगर हम सबसे पहले अगर आपसे पूछूं कि अगर 2 6 4 3 को 4 से भाग दीजिए और मुझे रिमाइंडर बताइए, ऐसा क्यों मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि इसका यूज होने वाला। तो हमें ये बताइएगा, अगर जो मतलब 26 43 में 4 से भाग दे के रिमाइंडर आपको ज्ञात करना है तो पूरी संख्या में भाग नहीं देनी है आपको। हाँ, तो अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग दीजिए, तो लास्ट के 2 अंक बना 43 में 4 से भाग दोगे, रिमाइंडर बनेगा 3। अगर इसी प्रकार से 8 6 2 5 6 3 और जहां पर है 6 और उसके बाद है 2, अब आपको 4 से भाग देना। इस पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं देना, अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग दे दीजिए। तो 62 में 4 से भाग देंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात खत्म है ना। तो अगर किसी भी संख्या में 4 से भाग देके रिमाइंडर ज्ञात करना हो तो उस पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, अंतिम के 2 संख्या में 4 से भाग दे दीजिएगा, उसका जो रिमाइंडर आएगा वही पूरी संख्या का रिमाइंडर आएगा। आ रही बात। अच्छा ये बताइए, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और उस पर पावर कुछ भी रख दिया जाए तो उसका इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर हम आपसे बात करें जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक
आपका कितना हो, 0 हो, उसके बाद 1 हो, उसके बाद आपका 5 हो, उसके बाद 6 हो, तो इसका जो इकाई अंक होगा यानी यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वह आपका सेम बनेगा, वो आपका सेम बनेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 हो, जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक जो मतलब उसका बेस होगा, उसका इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 हो और उस पर पावर कुछ भी रख दिया जाए तो इकाई अंक हमेशा सेम बनेगा। एज फॉर एग्जांपल के रूप में अगर मैं लूं 2, 5, 6, 0 पर पावर अगर मैं 7, 8, 2, 5 लिख दूं तो इसका जो इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वह सेम होगा। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए इकाई अंक, इकाई अंक के लिए मुझे यूनिट डिजिट लेना पड़ेगा, बाकी मुझे किसी मतलब नहीं। तो 0 का पावर कुछ भी रखोगे इकाई अंक कितना बनेगा, आपका 0 बनेगा। एज फॉर एग्जांपल अगला मैं लू 2, 5, 5 1 पर पावर कितना 7, 2, 5, 3 हो गया। अब हमें इसका इकाई अंक चाहिए, तो इसके इकाई अंक के लिए आपका जिम्मेदार कौन होगा? इसमें 255 जो है इससे कोई मतलब नहीं, केवल मुझे इकाई अंक से मतलब है। 1 पर पावर कुछ भी रख दो, इकाई अंक कितना आएगा, आपका 1 ही आएगा। अगला एग्जांपल अगर मैं लू 3, 2, 7, 5, 5 और इस पर पावर 3, 2, 8, 3 मतलब 6, 8, अगर मैं इसका बोलूं इकाई अंक मुझे बताओ, यूनिट डिजिट बताओ, तो यूनिट डिजिट के लिए केवल यूनिट डिजिट ही जिम्मेदार है, बाकी से मुझे मतलब नहीं है। 5 का पावर कितना 32, 68, अगर आप 5 का पावर 1 करते हो तो इकाई अंक 5, 5 का पावर 2 25, इकाई अंक 5, 5 का पावर 3 625, इकाई अंक आपका 5, और 5 का पावर जो है 4 कितना, हाँ तो हाँ 5 का पावर आपका हो जाएगा 125 होगा, यानी 5 का पावर मतलब जो है 3 125, इकाई अंक 5, यानी 5 का पावर कुछ भी रखते जाओ, यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट आएगा 5 हो गया। अब उसके बाद अगर मैं बोलूं 3, 2, 6, 8, 6 और इस पर पावर 300 यानी जो है 13208, अब बताइएगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका भी यूनिट डिजिट आपका 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि बेस आपका यहाँ पर 6 है और 6 का पावर कुछ भी रख दोगे, इकाई अंक हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहां से हमने आपको ये बताया था किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और उस पर जो है सो पावर क्या हो, उस पर पावर अगर कुछ भी रहे तो इकाई अंक हमेशा कितना होता है, सेम ही होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी टाइप का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये 18 नंबर सवाल, इसको आपको सॉल्व करके बताने हैं, कितने आंसर होगा? 18 नंबर सवाल है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, कितना आंसर होगा? क्या कह रहा है कि 45, 74, 30, 45, 74, 30, अब जो है इस पर पावर कितना है, 42 है। अब मुझे इसका इकाई अंक चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए, तो करना क्या होगा? हमें इकाई अंक के लिए हमें चाहिए बेस, यानी मतलब इसका इकाई, ये जो फालतू का है इससे मतलब नहीं है, बच गया 0, 0 का पावर कुछ भी दो, इकाई अंक आपका कितना बनेगा, 0 बनेगा। और हमने बोल दिया था 0, 1, 5, 6 अगर इकाई अंक को इस पर पावर कुछ भी दे, इकाई अंक हमेशा सेम ही होगा। अगला आपका हो गया 19 नंबर सवाल। 19 नंबर में क्या कहा है, 25, 46, 1, 25, 46, 1 पर पावर कितना दे रखा है, 1457, कितना है, 1457। अब इसका चाहिए यूनिट डिजिट, तो आपको देख के ही बता दोगे कितना होगा। आप बोलोगे 1 है, 1 का पावर कुछ भी रख दो, इकाई अंक आएगा सेम। यहां पर अब ये देखो, ये कटेगा, 1 का पावर कुछ भी है, इकाई अंक आएगा आपका 1 ही होगा इसका राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 भी आप देख लीजिए। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 20 नंबर सवाल में यह कहा है कि यानी 12, 47, 5
12 47 5, यानी इस पर पावर कितना दे रखा है 57 48, यानी 57 48। तो बताइए इससे मतलब नहीं है 5, 5 का पावर कुछ भी रखोगे, 5 का पावर कुछ भी रखोगे, 47 मतलब 57 48 कुछ भी रख दो 5 का पावर, जो इसका यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा वह सेम ही होगा, यानी कितना होगा 5 ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इस पर एक सवाल और, आपका 54 27 6 कितना हो गया 54 27 6। अब इस पर पावर कितना है 24 15 78, 24 15 78। अब मुझे बताइएगा इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, जल्दी बताइएगा कमेंट करके। तो अब इससे मतलब नहीं है आपका 6 का पावर कुछ भी रख दो, देख रहे हो 0156 हो और इस पर पावर कुछ भी रख दो, यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक 0156 हो और उस पर पावर कुछ भी रख दो, इकाई अंक हमेशा कितना बनेगा सेम होगा। तो बताइएगा इसका इकाई कितना बनेगा, बनेगा 6 बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ ये और आपका है 42 57 6, यानी 42 57 6 पर पावर कितना है मेरे भाई 1458, 1458। अब हमें इसका चाहिए इकाई अंक, तो मुझे बताइए उस संख्या का इकाई क्या है, इस संख्या का इकाई अंक 6 है, 6 का पावर कुछ भी रख दो, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 का पावर कोई भी आप नेचुरल नंबर जैसे रख दो, तो ये नेचुरल ही तो है, कितना आएगा आपका मतलब आ जाएगा 6 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ये आपका एमटीएस का पूछा हुआ सवाल है। क्या कहा है 16 का पावर 10। अब बताइएगा इसका इकाई अंक कितना होगा, तो बताओ इसका इकाई अंक आप देख रहे हैं 6 है, 6 का पावर नेचुरल नंबर 10, इकाई अंक बनेगा 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप देख लो 24, अरे यार बहुत बड़ा सवाल है, कैसे बनेगा, अरे 24 आपके सामने क्या है इकाई अंक, आप देखो इकाई अंक, तो यानी उस संख्या का जो इकाई अंक है 5 है, 5 का पावर क्या है आपका 14 54 78, यानी 5 का पावर कुछ भी रख दो ना, इकाई अंक आएगा 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, इसका राइट आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा 5। आपका कितना हो जाएगा, बिल्कुल आसान है भाई, 0156 पर पावर कुछ भी रख दो, आपका इकाई अंक कितना होगा 5 ही होगा। चलिए बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। अब आपका किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 4 हो या तो 9 हो, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 4 हो या तो 9 हो, जो इसकी जो साइक्लिसिटी होगी, साइक्लिसिटी होगी 2 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, साइक्लिसिटी का मतलब क्या हुआ, साइक्लिसिटी का मतलब हो गया रोटेशन, चक्रण, चक्र। प्रत्येक 2 पावर के बाद जो है वो 4 का इकाई अंक बदलेगा, 9 का भी इकाई बदलेगा प्रत्येक 2 पावर के बाद। हाँ एज फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, अगर 4 का पावर 1 रखोगे तो जो इसका इकाई अंक होगा यानी यूनिट डिजिट होगा, हम केवल यूनिट डिजिट की बात करते हैं। अगर आप 4 का पावर 1 रखोगे, 4 का इकाई अंक बनेगा कितना बनेगा 4। अगर आप 4 का पावर 2 रखते हो 16, तो इसका इकाई अंक कितना बना आपका 6। 4 का पावर रखोगे 3 कितना हो जाएगा 64, आपका इकाई अंक बनेगा 4। अब देखो 4 का पावर 4 आप जो है सो रखो कितना बनेगा 256, इकाई अंक 6। अब इसी प्रकार से आप देख रहे हो ना, प्रत्येक 2 पावर के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। प्रत्येक 2 पावर के बाद 4 का प्रत्येक 2 पावर के बाद रिपीटेशन हो रहा, इसलिए हम यहां पर लिखे 4 की जो साइक्लिसिटी है वह आपका 2 होगा। इसी प्रकार से 9 की जो साइक्लिसिटी होगा उसका भी 2 होगा। आप यहां पर ये देख लो 9 का पावर 1 इक्वल टू 9, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
9 का पावर 2 कितना बनेगा 81, 81 का जो इकाई अंक आपका 1 होगा। फिर आप 9 का पावर 3 कितना बनेगा 729 हो जाएगा और इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर अगर 9 का पावर 4 आप जो है सो लोगे कुछ होगा, इसका इकाई अंक आपका कितना होगा 1। अरे ये बात तो हमेशा हमेशा और हमेशा आप देख क्या रहे हो, प्रत्येक 2 पावर के बाद मतलब बाद आपका रिपीटेशन हो रहा है। कितना हो रहा है, प्रत्येक 2 पावर का बाद आपका इसके पावर का रिपीटेशन हो रहा है। अरे ये बात तो इसलिए जो 9 की साइक्लिसिटी होगी ना वह आपका कितना होगा 2 होगा। 9 की साइक्लिसिटी यानी 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितना बनेगा 2 होगा। तो हमारे सामने आपके सामने यह हो गया कि 4 रहे या आपका जो है 9 रहे, इसकी साइक्लिसिटी 2 होगा। इसका मतलब प्रत्येक 2 पावर के बाद उसका जो है सो यानी अंक रिपीट होगा, इकाई अंक रिपीट होता है प्रत्येक 2 पावर के बाद, यानी पहला पावर दूसरा पावर फिर आपका रिपीट हो गया, फिर पहला दूसरा, यानी प्रत्येक 2 पावर के बाद जो होगा इसका इकाई अंक रिपीट होगा। इसका जब बेस अगर मतलब अगर उस संख्या का इकाई अंक 4 और 9 हो तब। अब आपके सामने एक सवाल है, क्या है 16 24 पर पावर 24। आपके सामने क्या है 1624 पर पावर 24 है। अरे बात आपको इसका इकाई अंक निकालना है, तो इसके इकाई अंक के लिए करना क्या होगा, आपको इससे मतलब नहीं केवल 4 है। अब देखो 4 का पावर कितना 24 है। अब आपके सामने 4 का पावर आपके सामने 24 है, तो अब आपको करना क्या है, 4 की साइक्लिसिटी 2 है। तो अब इस 4 के पावर इस 24 में इसकी साइक्लिसिटी से भाग लगाओगे, इसकी साइक्लिसिटी से भाग लगाओगे। क्यों, क्योंकि ये पावर को छोटा करके मुझे चाहिए, है ना। अगर मुझे यहां पर देख रहे हैं क्या कि प्रत्येक 2 पावर पे इकाई अंक 6, प्रत्येक 2 पावर पे, प्रत्येक 2 पावर पे आ रही है बात, तो हमें इसको छोटा करके अब हमको इसका चाहिए क्या 4 के 24 में 2 से भाग लगा के रिमाइंडर लिखोगे, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। अगर 24 में 2 से भाग लग गया है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अगर 0 रिमाइंडर आ गया तो उसको 2 के बराबर आप मान लोगे। क्यों, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जिससे भाग लगाते हो वही संख्या मान लोगे। तो कितना आ जाएगा मुझे ये बताओ, यानी 4 का पावर 2 इज इक्वल टू 16, इकाई अंक आ जाएगा आपका 6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रहा है। अगर आपको 4 के पावर 24 का इकाई अंक आपको निकालना तो आप हाँ तो इसको ऐसे लिख सकते हो 4 गुने 4 गुने 4 गुने कितनी बार 24 बार आपको 4 लिखना है। 24 बार आपको लिखना है 4, तो आपको मल्टीप्लाई करोगे 4 चौका 16 इकाई अंक आपका 6, 6 चौक 24 इकाई अंक आपका 4, 4 चौका 16 इकाई अंक हमेशा 6। ये रहा ना। तो आप या तो ऐसे मल्टीप्लाई करके 12 बार अगर आप देखोगे तो बात यहां पर क्या हो गया, बहुत मतलब ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है, इस 24 में जो 4 की साइक्लिसिटी उससे भाग लगाओगे, रिमाइंडर लिखोगे। तो 24 में 2 से भाग लगाओगे, रिमाइंडर 2 होगा, मतलब आपका रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जिससे भाग लगा वही लिख दो 2, यानी 4 का पावर 2 16, इकाई अंक आपका बन जाएगा 6। कोई दिक्कत वाली बात। दूसरा, अगर मैं आपको बोल दूं यहां पर क्या कि अगर मैं आपको बोल दूं कि अगर 4 का पावर अगर ऑड नंबर हो, 4 का पावर अगर ऑड नंबर हो तो जो यूनिट डिजिट होगा, जो यूनिट डिजिट होगा वह 4 ही। अगर मैं 4 का पावर अगर इवन नंबर हो, मैं बता रहा हूं 4 का पावर अगर इवन नंबर हो और इसका जो यूनिट डिजिट जो होगा वह हमेशा कितना होगा 6 होगा।
रही बात अगर 4 का पावर ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा, या 4 का पावर अगर इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट आपका हमेशा 6 होगा। अरे बात अगला, अगर मैं आपको बात करूं 9 का पावर अगर आपका ऑड नंबर हो, क्या ऑड नंबर, 9 का पावर अगर ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वह 9 के बराबर होगा। अगर 9 का पावर अगर इवन नंबर हो, इवन आप समझ रहे हो, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए उसको इवन बोलते हैं। अगर 9 का पावर इवन नंबर हो तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वह आपका कितना होगा, 1 के बराबर होगा। 9 का पावर अगर इवन हो तो, अगर 9 का पावर ऑड हो तो यूनिट आपका 9 के बराबर होगा। 9 का पावर अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट आपका 1 के बराबर होगा। या अगर 4 और जैसे 9 की बात करें तो 4 और 9 की साइक्लिसिटी होती है 2, इसका मतलब प्रत्येक 2 पावर के बाद रिपीट होगा। अब यहां पर भी आप देख लो, यानी कितना है, 4 का पावर इवन हमेशा यूनिट डिजिट आएगा 6, तो यहां पर है 1624 इकाई 4, 4 का पावर 24, यानी 4 का पावर 24 मतलब इवन नंबर है, इकाई अंक डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इस बात को भी यहां पर लिख सकते हो। तो चलिए इसको अब हम हटाते हैं, इसको अब हम हटाते हैं, तो आपके सामने यहां पर इस बात को भी आप लिख सकते हो, नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपके सामने है, 42784, 42784 पर पावर कितना है मेरे भाई, 2147 दे रखा है। अब इसका यूनिट डिजिट चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए। तो अगर इसको नहीं याद है तो 4 और जैसे 9 की साइक्लिसिटी होती है 2, तो बताइए बेस का इकाई अंक आपका 4 है, 4 की साइक्लिसिटी 2, तो इसमें 2 से भाग लगाओगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, तो यानी 4 का पावर 1 यानी 2147 में 2 से भाग लगाइएगा, रिमाइंडर कितना बनेगा, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 46 पूरी तरह कटेगा, 1 बच जाएगा शेषफल, तो शेषफल 1, इसका मतलब इकाई अंक बनेगा 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यह पूरा पूरा कट जाता तो यहां पर 2 ही लिख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब इसका इकाई अंक आता 6। अब देखो हमारे पास है 4, 4 का पावर कौन सा है, तो ऑड नंबर है। 4 का पावर अगर ऑड नंबर हो तो इकाई अंक आपको लिख देना है 4, वही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने 2 तरीके से बताया, पहला आपकी साइक्लिसिटी से बताया, दूसरा आपका डायरेक्ट अगर याद हो तो उससे बताया। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है आप यहां पर देखिए, 144 75 89, 144 75 89। अब इस पर हमें पावर दे रखा है 45 78 6, कितना 45 78 6 यानी 45,786। अब मुझे इसका चाहिए यूनिट डिजिट, तो सबसे पहले हम इसको साइक्लिसिटी से बनाएंगे। कैसे, हमें चाहिए इकाई अंक, तो मुझे 9 से मतलब है, बाकी अंकों से मुझे कोई मतलब नहीं। अब यहां पर देखो 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2, यानी 9 प्रत्येक 2 पावर के बाद रिपीट होगा, यानी 9 है वह जो है सो इसका इकाई अंक प्रत्येक 2 पावर के बाद रिपीट होगा। अब आपको करना क्या है, इसके पावर में 2 से भाग लगा देना। तो अगर जो ही 2 से भाग लगाओगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो जिससे भाग लगाया वही आपको लिख देना है। अगर आप जिससे यानी जिस साइक्लिसिटी से भाग लगाते हो पूरा पूरा कट जाता है, तो आपको जिससे भाग लगाते हो वही आपको लिख देना। तो 9 का पावर 2 का इकाई अंक बनेगा 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा अगर आप ध्यान से देखो, अगर 9 का पावर ऑड हो, पावर विषम हो तो इकाई अंक 9, अगर 9 का पावर इवन नंबर हो तो इकाई अंक आपका 1। तो यहां हम देख रहे हैं 9 का पावर कौन सा है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो इकाई अंक कितना बनेगा, 1 बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अब आप मुझे यहां पर ध्यान से बताइए कितना बनेगा। आप क्वेश्चन जो है नंबर 28, 21 45 9,
21, 45, 9 और इस पर पावर कितना है मेरे भाई 124, 589, 124, 589। तो मुझे बताइए इससे मतलब नहीं है, इसका इकाई अंक के लिए यूनिट डिजिट के लिए करना क्या होगा, यूनिट डिजिट। ये 9 से मतलब है, 9 का पावर कौन सा है आपका ऑड है, 9 पर पावर अगर ऑड नंबर हो तो इकाई अंक आपका क्या होता है 9 ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो, अगर साइक्लिसिटी से बनाओगे तो आपके सामने 9, अब इसके पावर में 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 से भाग लगाओगे, तो 2 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो 9 का पावर 1 इक्वल टू कितना होगा 9, आपका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रही है बात, समझ में आ रही है आप सबको, आपको दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर 4 और जो 9 हो उसकी साइक्लिसिटी होती है 2, मतलब इसका इकाई अंक प्रत्येक 2 पावर के बाद रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके सामने अगला कंसेप्ट पर आधारित है, तो अगले कंसेप्ट के लिए हम लोग सोच रहे हैं इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आज के क्लास में हम लोगों ने जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 और उस पर पावर कोई नेचुरल नंबर हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसका इकाई अंक हमेशा सेम ही होगा। यानी अगर 0 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 0, 1 का पावर नेचुरल हो तो इकाई अंक आपका 1, 5 का पावर कुछ भी अगर नेचुरल में हो तो 5 ही होगा, 6 का पावर कुछ भी अगर नेचुरल में हो तो आपका 6 ही होगा। दूसरा हमने बताया कि 4 और 9 किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 4 और 9 हो और उस पर जो पावर होता है उसका जो इकाई अंक होता है वह प्रत्येक 2 पावर के बाद रिपीट होता है, इसलिए इसकी साइक्लिसिटी मैंने 2 लिख दिया। प्रत्येक 2 पावर के बाद रिपीट होता है, अर्थात अगर मतलब देख रहे हैं 4 का पावर 1 और 4 के पावर आपका 3 का इकाई अंक आपका सेम। अगर मैं बोलूं 4 का पावर 1, 4 का पावर 3, फिर 4 का पावर 5, फिर 4 का पावर 7, प्रत्येक 2 बढ़ रहा है, प्रत्येक 2 पावर का इसमें अंतर है, तो इन सब का इकाई अंक कितना होगा आपका जो है सो 4 ही होगा, यानी रिपीट होगा। इसका इकाई वही होगा जो इसका होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 4 का पावर 2, फिर 4 का पावर 4, 4 का पावर 6, फिर 4 का पावर 8, इसका सेम होगा, जो इसका इकाई अंक होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही आपका इसका होगा। तो यानी प्रत्येक 2 पावर के बाद इसका इकाई अंक आपका रिपीट होता है ना, रिपीट होता है। चलिए, तो अगर हम इसको याद जो है रखना, अगर 4 का पावर ऑड नंबर हो, मैं बता रहा हूं 4, अच्छा ये बताओ प्रत्येक 2 पावर के बाद रिपीट होना, प्रत्येक 2 के बाद रिपीट होना, तो अगर 2 के बाद रिपीट होगा तो एक सम संख्या बनेगा, एक विषम संख्या होगा, यही तो आपका होगा, यानी 2 संख्या। अगर 2 लगातार संख्या जो है ले रहे हैं तो उन दोनों लगातार संख्या में कोई एक संख्या सम संख्या होगा तो दूसरा आपका विषम संख्या होगा। आ रही बात। चलिए, तो अगर 4 का पावर ऑड नंबर हो तो इकाई अंक हमेशा आपका 4 बनेगा। अगर 4 का पावर आपका इवन नंबर हो तो इवन नंबर होता क्या है, इवन नंबर आपका वैसी संख्या जो 2 से कट जाता, जो 2 से ना कटे वो बनेगा ऑड। 4 का पावर अगर इवन हो तो इकाई अंक आपका बनेगा 6। अब यहां देखो 9 का पावर ऑड नंबर हो तो इकाई अंक आपका बनेगा 9, आपको हमेशा याद रखना है, और 9 का पावर इवन नंबर हो तो इकाई अंक हमेशा बनेगा 1, आपको इस बात को याद रखना है। तो आज हमने इसमें 2 कंसेप्ट को सीखने की कोशिश किया है। पहले साइक्लिसिटी जिसकी 2 किसकी 4 और 9 का, दूसरा नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा इसमें 0, 1, 5, 6 में। तो आप लोगों को यह क्लास ऐसा लगा, आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड को। और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को। वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाती है, क्लासेस कब से होगी, उसके बाद पीडीएफ आपको वहीं पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो हम लोग आज के लिए रखते हैं इतना ही, और एक नई
नई सोच, नए उमंग, नए उत्साह के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।